और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर नव चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये रहा होगा कि हम निश्चित रूप से कुछ बनेंगे, हम शिक्षक बनेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो लक्ष्य निर्धारित कर लेता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन 23 मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करने की कृपा करें। ये गोरखपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ, महाराजगंज जैसे 23 जिलों में स्थापित हो रहे हैं। बटन के दबते ही शिलान्यास, शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं हो रहा है। खेल प्रतिभाओं को समुचित वातावरण, संसाधन और अवसर दिए जा रहे हैं, जिसे भविष्य में वो देश का नाम विश्व में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके छात्रों में वैज्ञानिक और व्यवहारिक सोच और प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। इसी के तहत ICT योजना से आच्छादित 5 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आज प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि 5 प्रधानाचार्यों को जो ICT योजना से आच्छादित विद्यालय हैं उनको प्रमाण पत्र दें। इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती मीनाक्षी त्रिपाठी जी, श्रीमती अमिता सिंह, श्रीमती नमिता श्रीवास्तव। भारत की बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। श्रीमती रश्मि पांडे, और श्रीमती कुमुद चौधरी जी। इसके बाद अटल टिंकरिंग लैब योजना से आच्छादित विद्यालयों के 5 प्रधानाचार्यों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। श्रीमती पूनम शाही, 101 अटल टिंकरिंग लैब से आच्छादित विद्यालय हैं, इसमें से 5 को दिया जा रहा है। श्री एकनाथ मणि त्रिपाठी, श्रीमती नंदिता सिंह, श्री देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दे करके हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा
जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं और उसमें आज लगभग 550 ये सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की सफलतापूर्वक भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके जो इन विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की कमी थी, प्रदेश के युवा और ऊर्जावान नौजवानों को शिक्षक बनने के लिए एक अवसर देते हुए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा चयन की पूरी प्रक्रिया में उसकी निष्पक्षता में, उसकी पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है और चयन की इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि आप सबको आज यह नियुक्ति पत्र देते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन जिस निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है, उसी प्रकार की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के उपरांत शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, उसके उन्नयन में आपका भी इसी प्रकार का योगदान उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा का अभियान आपसे एक अपेक्षा रखता है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि जब व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है तब तक वह तमाम प्रकार के उदाहरण देता है, उलाहना देता है, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करता है उसके बाद वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से विरत होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि एक समय यह भी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसे लगते थे जैसे स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में लिया गया। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे।
कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था, तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा का था नकल। मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बदनाम हो चुके थे। मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षक नहीं, स्कूल में रेगुलर छात्रों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का कि उनको वहां से यहां आना पड़ा, जहां जाने में ही लोगों को असुविधा होती है। कनेक्टिविटी का अभाव था, तब भी परीक्षा देने के लिए कोई आए हैं। और जब हम लोगों ने इसका जांच पड़ताल की तो पता लगा साहब ये तो प्रॉक्सी परीक्षार्थी भी है, यानी उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे परीक्षा दे रहा है, वह एक्चुअल में है नहीं। ये ठेका पद्धति बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह जब रोका गया, पहले साल मीडिया ने काफी उसको हाईलाइट किया था उस समय कि इतने लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी। हमने कहा इतने लाख वे लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए आते नहीं थे, उनकी जगह ठेका पद्धति से परीक्षा संपन्न होती थी। और जब कड़ाई की गई, आज आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है। और नकल विहीन परीक्षा करने के साथ साथ इसमें भी एक नवाचार हमें देखने को मिला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 56 लाख जो परीक्षार्थी हैं, इनकी परीक्षा को मात्र 14 दिन के अंदर संपन्न किया जा सकता है। अपने आप में एक उदाहरण है। और एक 15 दिन के अंदर परिणाम भी दिए जा सकते हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है। समय को कम करते हुए एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करना भी ये परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का काम करता है। और यह तकनीक के उपयोग के बगैर संभव नहीं था। दूसरा, एक टीम वर्क, माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के बोर्ड के अधिकारियों, इन सबके सहयोग से जब सामूहिक प्रयास आगे बढ़ा, स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय, तब ये परिणाम आगे बढ़ा। हम लोग देखते थे जिन विद्यालयों से कभी देश के उच्च पदस्थ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं, वे विद्यालय वीरान हैं या उजाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं।
मैं लखनऊ में एक विद्यालय में गया था, मैं देख के बहुत चकित था। मैंने कहा इतना पुराना विद्यालय, 100 वर्ष पुराना विद्यालय, और उसमें बड़े बड़े पेड़ उगे थे। मैंने वहीं से माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव को फोन किया। मैंने कहा एक दिन आके विजिट करना इस विद्यालय में।